हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ और क्योंकि आज इवेंट है तो कल क्या हो सकता है। अब क्योंकि मैं मार्केट क्लोज होने के बाद वीडियो बना रहा हूं तो ऑब्वियसली आप कोई पोजीशन बना नहीं सकते हो। लेकिन मार्केट कल किधर ओपन होगा और उसके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करना है, इसको आप ज़रूर एनालाइज कर सकते हो। तो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे, ये जोन मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, मंथली चार्ट है ये। मंथली में हमने देखा था कि एट द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ हम इधर कहीं थे 17,900 के आसपास, लेकिन मैंने बोला था कि अभी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि मंथ क्लोज नहीं हुई है। तो मंथली क्लोजिंग अगर निफ्टी, अभी मंथ हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, मंथ सितंबर मंथ की क्लोजिंग की तरफ। अगर निफ्टी को ऑल टाइम हाई मंथली क्लोजिंग देनी है तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि इसे 790 के ऊपर जाना होगा, जो कि अभी हम फिलहाल नहीं है। तो अगर निफ्टी को ऑल टाइम हाई मंथली के ऊपर क्लोजिंग देनी है तो इसे एक पुश चाहिए था। तो मे बी आज की इवेंट हो सकती है इसको एक पुश दे दे, मे बी बोल रहा हूँ मैं। लेकिन मार्केट क्या कहता है वो देखते हैं। सो फ्राइडे की सेलिंग, उसके बाद 16 सितंबर क्या था, फ्राइडे था या मंडे था? 16 सितंबर फ्राइडे था। तो फ्राइडे की सेलिंग यहाँ आके रुक गई थी। यहाँ रुकने का एक हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ रुक सकती है, क्योंकि लास्ट वीक की जो थी, लास्ट वीक की लो इधर ही थी। तो लास्ट टू लास्ट वीक, सॉरी, 5 सितंबर वाली वीक की लो इधर ही थी। तो नेक्स्ट वीक की भी लो यहीं भी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर अगर जो गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के नीचे ही ओपन होता मंडे को, दिस मंडे, तो मैं एक्सपेक्ट करता कि ये रेंज टूट चुकी है। लेकिन हुआ क्या, एग्जैक्टली इधर ही ओपन है। ये वीक को मैं इग्नोर करता हूँ हमेशा, ये इधर ही ओपन होके ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अब होना क्या चाहिए कल की मार्केट में? अगर जो निफ्टी को इस मंथ हाईएस्ट क्लोजिंग देनी है मंथली को, मंथली के ऊपर, तो इसे ओपन होना चाहिए यहाँ, इधर होना चाहिए, इस जोन के ऊपर ओपन होना चाहिए। तो क्या मैं लॉन्ग करके गया हूँ पोजीशन? मैं लॉन्ग करके नहीं गया हूँ इस वक्त। मैं लॉन्ग करके इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि ये सब एक प्रोबेबिलिटी है। तो इनिशियली हमें करना क्या होता है, हमें अपने डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करना होता है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ इवेंट की वजह से डाउन साइड रिस्क ओपन हो जाते हैं, यानी कि गैप डाउन हो जाती है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस जोन के नीचे मार्केट खुले। फ्लैट खुलने की तो चांसेस बहुत ही कम है। तो इस जोन के नीचे या तो गैप डाउन होगा या तो गैप अप होगा। तो अब मैं देखता हूँ कि हम कैसे रिएक्ट करना चाहिए हमें। अगर इस जोन के ऊपर गैप अप होता है, इस जोन के ऊपर, तो फिर मैं कंसिडर करूंगा कि निफ्टी इस मंथ न्यू हाई बना देगी, मंथली चार्ट पे ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे देगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देगी। मतलब आज जो निफ्टी ने इस मंथ में जो अभी तक हाई किया 18,090 के, 18,100 कहूँ अगर मैं इसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन अगर इस जोन में भी कहीं रह गया, इस जोन में 17,880, 17,900, 18,000, तो भी ये निफ्टी की ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग होगी मंथली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे अगर कल ये गैप अप खुलता है, इस जोन के ऊपर ही खुलता है 17,780, और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे राउंड कर दूं तो 17,800 के ऊपर खुलता है, तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ऊपर ही जा रही है और इवेंट ने इसे पुश दे दिया है। तो फिर तो हमारे पास, आपके पास लॉन्ग है नहीं है, तो मैं मंथली कॉल में शिफ्ट कर जाऊंगा, मंथली कॉल में शिफ्ट कर जाऊंगा और पुट सेल करूंगा, जो भी करना है। या फिर मैं स्टॉक्स देखना शुरू करूंगा, किस स्टॉक्स में मोमेंटम आ रही है। ये सब डिपेंड करता है अगर निफ्टी ओपन होता है ऊपर। अब अगर गैप डाउन होता है तो जिसके लिए सबने प्रोटेक्ट किया ही होगा, सब पुट लेके गए होंगे। इस जोन के नीचे खुलता है तो फिर हमें दिख रहा है कि निफ्टी यहाँ तक तो आ जाएगी, इस जोन तक। तो मेरे पास पुट है, आपके पास भी होगा। 17,600 मैंने कैरी किया है, क्योंकि अगर गैप डाउन मैं इधर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 17,600 के नीचे ही ओपन होगी। तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बस्ट आएगा, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी, सॉरी, वीकली एक्सपायरी भी है। तो ये हो सकता है कि इधर कहीं ओपन हो इस जोन के आसपास और रिवर्स मार जाए। ये सब कल की बात है। बट पॉइंट इज, अगर इस जोन के नीचे ओपन होता है, 17,600 के नीचे ओपन होता है, तो आप यहाँ तक देख सकते हो। अगर इस जोन के नीचे होता है तो मैं टोटली लॉन्ग से एग्जिट होके पुट में आ जाऊंगा। ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17,480 वाली। और अगर इस जोन के ऊपर होता है, क्योंकि कल होना तो या तो गैप अप ही होना है या तो गैप डाउन ही होना है, इस जोन के अगर ऊपर होता है तो फिर हम इजीली लॉन्ग्स प्ले करेंगे। ऐसा मैं इस वक्त इंडेक्स में देख रहा हूँ।
स्टॉक्स में मुझे बजाज फाइनेंस पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अच्छी लग रही है, अभी भी मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जब ये इधर था, इस जोन पे था, मतलब इस दिन के आसपास 12 सितंबर के आसपास हमने बताया था कि बजाज फाइनेंस मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे आज भी अच्छा लग रहा है। बजाज फाइनेंस में इस वक्त भी कुछ नहीं हुआ है। मैं बजाज बजाज फाइनेंस को इधर 7800 या 8000 के करीब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 7800 पे एक छोटी सी तो नहीं कहूँगा, ये एक है, रेजिस्टेंस है। एंड देन एच डी एफ सी लिमिटेड ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी कल और आज के बीच में, अच्छी इन द सेंस कि काफ़ी फंसाया। फंसाया इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं इन सबको हटा दूं, अगर आप देखोगे तो एच डी एफ सी लिमिटेड में क्या हो रहा है, ये कंजेशन जोन था, ये एक पूरा। अब क्या हुआ, कल एच डी एफ सी लिमिटेड ने इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी, लेकिन उसके कॉन्ट्रडिक्टरी। अब मैं सोच रहा था कि आज जो ओपन होगी इसके ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इसने क्लोजिंग अच्छी दी है। आज क्या हुआ, आज ओपन हुई यहाँ 2470 के आसपास और नीचे आ गई काफ़ी यहाँ। अब देखते हैं नीचे कहाँ तक आई है। और एच डी एफ सी लिमिटेड ने काफ़ी अच्छा पुल बैक दिया है। अब देखते हैं कहाँ तक आई, ये देखो आप, इस गैप को इसने प्रॉपरली फिल करके वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो गई। तो जिस जिस तरह की स्ट्रेंथ इसने दिखाई है, जिस तरह की स्ट्रेंथ बजाज फाइनेंस ने दिखाई है, जिस तरह की स्ट्रेंथ आईटीसी ने दिखाई है, उन सब से मुझे लगता है कि कल होना चाहिए गैप अप। निफ्टी में गैप अप होना चाहिए। निफ्टी में इधर के ऊपर गैप अप होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि इवेंट भी है। लेकिन मुझे लगता है कि गैप अप होना चाहिए, मार्केट को इस मंथ न्यू हाई बनानी चाहिए मंथली चार्ट पे। बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि इवेंट है, तो पुट लेके गया हूँ मैं भी। लेकिन गैप अप होना चाहिए, एचडीएफसी को कल इसके ऊपर आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि मैं कैसे कैसे प्ले करूंगा, इसके ऊपर ओपन होगा मैं पुट से निकल जाऊंगा, लॉन्ग में आ जाऊंगा। लॉन्ग ऑब्वियसली मेरे पास हैं, एच डी एफ सी लिमिटेड मेरे पास है, बजाज फाइनेंस हैं, सारे नेक्स्ट मंथ के कॉल हैं। और अगर डाउन साइड होती है तो मैं पहले इस जोन को देखूंगा कहाँ ओपन हो रहा है। इस जोन पे आसपास हो रहा है तो 5 मिनट वेट करके पुट से निकल जाऊंगा। अगर इस जोन के नीचे हो रहा है तो मैं यहाँ तक के लिए वेट करूंगा। और इस जोन के नीचे हो रहा है तब तो मैं फुल टोटली सेल मोड में आ जाऊंगा। एंड देखते हैं कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।